दोपहर के ठीक 12:30 का टाइम अभी हो रहा है और अभी भी मैं कोटद्वार में ही हूँ, जबकि मुझे अभी तक रामनगर पहुँच जाना चाहिए था, क्योंकि हमारे जो विदेश की पहली टूर यात्रा है वो शुरू हो रही है दोस्तों। और मेरे साथी लोग भी अभी सभी लोग अपने अपने घरों में फंसे हुए हैं, क्योंकि लगातार सुबह से अभी तक भी बारिश हो रही है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी जो है वो अभी भी चली रही है यार। तो हमारी यात्रा अभी थोड़ी सी रुकी हुई है, पर आज के दिन में मुझे पहुँचना है रामनगर। जब मौसम ठीक हो जाएगा तब जाके जो है कि मैं यहाँ से निकल पाऊँगा। बाकी फ़िलहाल तो मौसम देखिए, ये देखिए सुबह से लगातार अभी बारिश चली रही है, हल्की फुल्की है ना। सुबह के टाइम में थोड़ी सी तेज़ आई थी, पर अभी के टाइम में थोड़ी सी हल्की हल्की आ रही है। तो जब ये निकल जाएगी ये बारिश से थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाएगा मौसम, तब जाके जो है कि यहाँ से निकलेंगे। अमित भाई तो निकल चुके हैं अपने घर से, 4 से 5 बंदों का हमारा ग्रुप है, वो सारे बंदे जो है कि वहाँ रामनगर में ही मिलेंगे एक साथ, और उसके बाद वहाँ से अपनी आगे की यात्रा जो है कि वो शुरू करेंगे। चलो वो तो हो ही जाएगी, उससे पहले हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद आपसे वीडियो होंगे, हम भी एकदम मस्त हैं। खाना भी आ गया है, दिन का लंच तैयार है, बाहर से ही मंगाया, और सभी भाई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं घर तो गया नहीं और घर से पहले सामान लाया नहीं, तो कोई सामान कोई भाई दे रहा है, कोई सामान कोई भाई दे रहा है। तो अब भाई लोगों के सामान में जो है कि विदेश यात्रा होगी, तो वेज बिरयानी मंगा रखी है ना, खाते हैं फटाफट से, तब उसके बाद सफ़र शुरू करेंगे अपना। निकलना तो है दोस्तों, पर बारिश बंद होने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रही है, और दिन का लंच अभी हो चुका है, 3 बजे का टाइम हो रहा है, और अब जाके मैं निकल रहा हूँ। फिर भी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है। ऊपर का मैंने रेनकोट पहन रखा है, अब जब ज़्यादा ही होगी तब जो है कि ये नीचे का भी पहनूंगा। चलो चलते हैं, बाकी साथ के जो दोस्त लोग हैं वो भी भीगते भीगते आ रहे हैं। कोडिया चेक पोस्ट के सामने अभी मैं पहुंच गया हूं दोस्तों, और मैं जाऊंगा यहां से ठीक सामने ये शॉर्टकट वाली रोड, ये मुझे नगीना होते हुए सीधे मेन हाईवे में छोड़ देगी, जो काशीपुर हाईवे है उसमें। वैसे मैं जा इधर से भी सकता हूँ, ये नजीमाबाद घूम के आना पड़ेगा मुझे, पर ये थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, इसलिए मैं इस रास्ते नहीं जा रहा। मैं जाऊँगा इधर से ही, थोड़े इधर गड्ढे वगैरह ज़्यादा दिख रहे हैं पानी के, पर ये शॉर्ट है, थोड़ा सा मेरा टाइम भी बच जाएगा। रामनगर की दूरी है यहाँ से लगभग ठीक 158 किलोमीटर। मैंने मैप में देखा तो इतना दिखा रहा था। अब हाईवे वाला रास्ता है तो थोड़ा टाइम बच जाता है, वैसे पहाड़ों वाला रास्ता होता और इतनी दूर मुझे जाना पड़ता तो जो है कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता था, पर इधर से ठीक रहेगा। मौसम अभी काफ़ी हद तक काफ़ी बढ़िया हो गया है दोस्तों, है ना। ये देखिए हल्की फुल्की धूप भी जो है अभी आने लगी है, और आज अभी सफ़र मैं यहाँ से अकेला ही कर रहा हूँ। कभी कभी अकेला भी करना चाहिए दोस्तों, सफ़र का मज़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों के साथ तो मज़ा आता ही आता है, पर कभी कभी अकेला भी कर लेना चाहिए। बाकी अभी अकेला अकेला निकल गया हूँ सीधा यहाँ से रामनगर के लिए। ये नेपाल का टूर तो हमने कब से सोचा था दोस्तों, पर कई बार प्लान बना भी, सब कुछ चीज़ों की तैयारियां हुई, पर इस प्लान में हम आगे बढ़ नहीं पाए यार। बाकी अब बन गया है और निकल भी रहे हैं, तो एक अलग सी ही जिज्ञासा जाग रही है यार दूसरी जगह जाने की। तो हमारे लिए तो विदेशी हुआ है ना दोस्तों, दूसरी जगह जा रहे हैं और मज़ा आने वाला है सच में इस वाली सीरीज में ना। तो नेपाल पूरा जितना हो पाएगा उतना घूमेंगे जब तक बजट बचा रहेगा, और जिस दिन बजट खत्म उस दिन टूर खत्म। अभी आम के बगीचे के सामने पहुंच गया हूँ। यहाँ पे देखिए भाई कितना बड़ा बगीचा है आम का, क्या बात है। अभी भी पेड़ों में खूब सारे आम लगे हुए हैं, साथ ही साथ इधर की साइड देखिए जी स्यारे भी लग चुके हैं भाई, वाह क्या बात है। गाँव में तो लगी गए हैं और इधर की साइड भी लगे हुए हैं। बाकी ये मेरे ठीक बगल में यहाँ पे ये गन्ने की खेती है, और दूर दूर तक जितना दिखाई दे रहा है वो गन्ने की खेती दिखाई दे रही है, और इधर की साइड लगे हुए हैं स्यारे। वाह, जैसे मौसम साफ हो रहा है वैसे ही मुझे और अच्छा लग रहा है। अब जाके मौसम जरा शानदार हुआ है यार, वाह। नगीना पहुंचने वाला हूँ। नगीना है यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर दूर, और धामपुर है 22 किलोमीटर। तो धामपुर तो मैं जाऊंगा नहीं, हाईवे से निकल जाऊंगा है ना। बाकी सामने से अभी एक कट आएगा तो वहां से मैं निकलूंगा सीधा राइट साइड के लिए। नगीना बाजार जाते हैं, थोड़ा सा जूस वगैरह पीते हैं यार वहाँ। ये रहा वो सामने कट, और बाकी इधर की साइड आम खूब होता है ना, तो यार दुनिया भर की दुकानें लगी हुई हैं। पीछे भी देख के आया मैं तो 7-8 दुकानें थी। अब यहाँ सामने से वो कट है, और वहां से जाऊंगा मैं सीधा पहले नगीना बाजार के लिए। शाम के लगभग 4 बजे का समय अभी हो गया है, और नगीना चौक पे मैं हूँ। तो ये रहा नगीना चौक, ये देखिए यहाँ पे मस्त से, और सामने से वो ट्रेन भी आ गई भाई। मैं भी पहुंचा, ट्रेन भी आ गई। और यहाँ का मौसम देख के लग नहीं रहा, और यहाँ की सड़कें देख के लग नहीं रहा कि यहाँ बिल्कुल भी बारिश हुई होगी, है ना।
बिल्कुल सूखी सूखी सी सड़कें हो रखी है और धूप देखो चटकदार वाली लग गई है। और मुझे इस वाले लाइन से आगे बढ़ना है और यहाँ से कुछ किलोमीटर आगे जाके फिर मैं हाईवे में आ जाऊंगा। सफर तो आगे बढ़ता रहेगा दोस्तों, पर पहले जूस पी लेते हैं। नींद के झटके लग रहे हैं यार, बहुत खतरनाक। वैसे तो कॉफ़ी पीनी थी पर गर्मी ज़्यादा हो रही है तो इसलिए मैं कॉफ़ी को अवॉइड कर रहा हूँ, जूस सही रहेगा। नो बप्पा, अभी भी 100 किलोमीटर से ज़्यादा बचा हुआ है। जूस पी लिया था टाइम पे अभी मैंने और अभी निकल गया हूँ सीधे हाईवे की तरफ। और ठीक आगे मेरे एम्बुलेंस जा रही है दोस्तों, और आपके भी आगे कभी एम्बुलेंस जाए तो उसके लिए ज़रूर से दुआ करना कि उसमें जो मरीज़ जा रहा हो तो हे भगवान उसकी रक्षा करना। क्या पता कब किसकी जो दुआ है वो काम कर जाए दोस्तों, है ना, और वो जो मरीज जा रहा होगा उसकी तबीयत सही हो जाएगी। तो अभी चलते हैं और मैं पहुंच गया हूं लगभग। ठीक, अब जो काशीपुर हरिद्वार देहरादून वाला हाईवे है उस पर अब हाईवे में ज़रा ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ेगी क्योंकि हाईवे में बहुत तेज गाड़ियां चलती हैं। ये आ गया टोल प्लाजा। पहले हम उत्तराखंड से यूपी में आए, फिर अब यूपी से दोबारा से हम उत्तराखंड में एंटर करने वाले हैं। धूप आने की खुशी मैंने थोड़ा बहुत ही मनाई थी, तब तक जो है कि ये खुशी बर्दाश्त नहीं हुई ऊपर आसमान से ना। अभी हल्की फुल्की बूंदाबांदी दोबारा से शुरू हो गई है। मैं भी काशीपुर पहुंचा दोस्तों और साथ ही साथ जो है कि ट्रेन भी पहुंच गई है। सभी गाड़ियां रोक दी गई है ट्रेन के स्वागत में। वाह क्या बात है, सही टाइम पर पहुंचा हूं मैं। हाँ, 2 बार ही दिखी मुझे ट्रेन, एक मुझे नगीना के सामने दिखी थी और एक अब दिख गई है काशीपुर में। करेक्ट 6:30 का टाइम अभी हो रहा है दोस्तों। मैं पहुंच गया हूं रामनगर और ये जगह है हिम्मतपुर डोटियाल, है ना। तो अभी मैं यहाँ पहुंच गया हूं और यहाँ पे है कैलाश भाई। तो ये कैलाश भाई लोगों का घर है और जो ये ट्रिप प्लान कर रखी है ये कैलाश भाई ने ही कर रखी है। कैलाश भाई एक बार पहले ही मिलाए होगा मैंने आप सभी को, हमारे घर भी आए थे मिलने के लिए। तो एक बार फिर से मुलाकात हो गई है। कैलाश भाई क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया, नमस्ते आप सभी को मेरा। और दीपू भाई से फिर एक मुलाकात हो गई है। इस बार मुलाकात बहुत लंबी होने वाली है। ये इंटरनेशनल राइड हम लोग साथ में मिलके करने वाले हैं। पहली बार विदेश यात्रा। बिल्कुल अब हम विदेशी विदेशी बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है, जछड़ी को वाला कुछ वाणी। कैलाश भाई की मम्मी जी से भी मुलाकात हो गई है दोस्तों अभी। और फैमिली में और कौन कौन है? आओ मैं मिलाता हूं फैमिली से। चलो तो चला, फैमिली से मिल दो जरा। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी। तो फैमिली में इंट्रोड्यूस कराता हूं मैं। यहाँ पे तो भाभी है, किचन में खाना बनाती है। नमस्ते 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 नमस्ते। भाभी है, ये मेरी भतीजी है, वो मेरा भतीजा है। शैतान सा गोपाल क्या हाल है? बहुत शैतान है वो। अभी थोड़ी देर में बात देखना कितना परेशान करेगा वो। कैलाश भाई की अभी भी कुछ महीने पहले दोस्तों बेटी हुई थी, उसकी भी बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, ठीक ठाक? दूध पी रही है। अरे वाह, गुड़िया क्या हाल है? तनिष्का, नाम क्या है गुड़िया को? तनिष्का। तनिष्का। प्यार से परी कहते हैं। राधे राधे कर दो जरा। राधे राधे चाचू को राधे राधे कर दो। राधे राधे करो। राधे राधे करो बेटा। शाम को करेंगे मना। नहीं करेंगे। जय हो। राधे राधे करो, राधे राधे बोलो। अरे वाह, शाम के 7 बजने को है और बहुत ही गजब के नज़ारे जो है अभी आ रहे हैं। ये देखिए जी, अब कुछ ही देर में सनसेट भी होने वाला है। बहुत गजब का लग रहा है यार। बाकी कैलाश भाई अपनी वीडियो की शुरुआत यहीं से करते हैं। सुबह उठ के सबसे पहले मैं यहीं पे आता हूँ। जब भी मैं ब्लॉग अपना घर से स्टार्ट करता हूँ तो ये वाली लोकेशन दिखाता हूँ अपने भाई ब्लॉग। क्या सुंदर लोकेशन है ना यहाँ पे, बढ़िया, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, मज़ा आ रहा है। बहुत मस्त, बहुत मस्त। हर कोई बोलता मुझे कि वीडियो में जो भाई दिखाता है स्टार्टिंग में कौन सी लोकेशन है, तो भाई ये है। तगड़ी लोकेशन है। बाकी अपने साथ के जो भाई बंद हैं वो भी पहुंचने वाले हैं। फिलहाल चलते हैं कहाँ, मार्केट की तरफ, क्योंकि बहुत सारा सामान जो है कि अभी लेना है ट्रिप के लिए, कोई दिक्कत ना हो जाए, इसीलिए चले फिर चलते हैं रामनगर। रामनगर मार्केट पहुंच गए हैं अभी और कैलाश भाई ने ये बाइक भी अभी नहीं ली है। बढ़िया लग रही है यार, लगभग 2 लाख से ऊपर की गाड़ी है दोस्तों, है ना। अब ये जाएगी सीधा नेपाल। लग रहा है ना कुछ लिया है। हाँ बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। हाँ ये बाइक हमारी जाने वाली है इंटरनेशनल राइड पे। बढ़िया है, बढ़िया है, पैसा बोलता है जी। भंडारी भी पहुंच गया है दोस्तों अभी, है ना। भीगते भीगते आ रहा है। गांव की साइड जो है कि ज़्यादा बारिश हो रही है शायद। कंटिन्यू सुबह से बारिश। हाँ 12 बजे आया मैं घर, 12 नहीं, हाँ 8 बजे आया। 8 बजे के आसपास। मैं 3 बजे निकला था और बारिश उधर की साइड कम हो रही थी, कोटद्वार में हो रही थी, पर जैसे मैं यूपी में एंटर हुआ
नहीं हुई, बारिश बंद हो गई ना। और अमित भी आ रहा है दोस्तों, अमित पर पता नहीं वो कब तक आता है। और धिक्किया शहर से यहाँ पहुँचते पहुँचते अभी 8 बज रही है, 9:30 बजे तक पहुँचेगा यहाँ। बहुत टाइम लग जाएगा। घर तो गया नहीं दोस्तों, पर कुछ दोस्तों से सामान लेके आया कोटद्वार से, और कुछ एक आध टी शर्ट मैंने कहा ले लेते हैं। मैं इतना मोटा हो गया हूँ, कपड़े फिट ही नहीं आ रहे। बहुत मुश्किल से एक टी शर्ट मिली है, कैसी लग रही है ज़रूर से कमेंट करना। निकल रहा ये भी मांगी टी-शर्ट ऊपर करो, टी-शर्ट ऊपर करो। भंडे भी गया ना, मैं 5 कम कर खा मिला। क्या बात है, क्या बात है। ये आदमी ऐसा तैयार हो रहा है जैसे कि कल शादी करके ही आएगा नेपाल से सीधा। अब ऐसा है क्या? भाभी देखने जा रहा हूँ। किसके लिए? तुम्हारे लिए। भाभी क्यों देखेगा? बुआरी देखना। नहीं भाभी देखूंगा तुम्हारे लिए। अच्छा तुम्हारी भाभी? मेरी भाभी तुम्हारे लिए। तुम बात करके आ रहे हो ना पहले ही। नहीं यार, क्या करे मेरी बात। मैं बोला पकड़ा गया। ये इससे क्या होता है? इससे जो थोड़ी देर में तुम करोगे अभी सॉफ्टी खा रहे हैं दोस्तों। और गांव साइड तो यार मिलती नहीं है, और जब भी मैं शहर की तरफ आता हूँ तो खूब दबा के खाता हूँ। अभी सबकी पहली चल रही है और मेरी ये दूसरी है। तुम भी खा लेना दूसरी, ठीक है? हैं? बाद में खाऊंगा 4 नहीं पचा पाओगे। बाकी ये रात के अभी ठीक 10:30 का टाइम है दोस्तों, और ये रामनगर बस अड्डा है ठीक सामने, ये है ना। और बाकी यहाँ से हम जाएंगे ठीक आगे कैलाश भाई के घर के लिए। काफ़ी टाइम हो गया बाहर, पर कभी कभार चलता है नहीं, थोड़ा मच्छर खाना चाहिए। कोई बानी मूल विकत है खाना। वापस से अभी घर पहुंच गए हैं बाज़ार से, और छोटे मोटे काम काज थे वो भी निपटाए दोस्तों, और थोड़ा बहुत शॉपिंग करनी थी। मुझे तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आया यार, सिर्फ एक टी शर्ट पसंद आई मात्र। बाकी अमित भाई भी पहुंच गए हैं, लगभग 300 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके सुबह निकल गए थे 7-8 बजे, और रुद्रप्रयाग से फिर उसके बाद यहाँ पहुँचे बड़ी मुश्किल से। ठीक रहा सफ़र? बहुत ज़बरदस्त, मज़ा आ गया भाई पूरे सफ़र में। थोड़ा एडवेंचर भी था, कहीं पे बाइक ने धोखा दिया। बाइक तो ठीक थी लेकिन पीछे बैक रेस्ट में दिक्कत थी। सभी को प्रणाम, राधे राधे, हर हर महादेव। क्या बात है यार, फ्रेम में चमक रहे हैं दोनों सितारे ये। और कल जाएंगे ये नेपाल राइड पे, और मैं अमित भंडारी हम जाएंगे तीनों भाई पहली बार, और कैलाश भाई ये एक बार जा रखे हैं पहले ही। तो एक बंदे हमको ऐसे भी चाहिए, ये हमारा गाइड का काम करेंगे। नहीं, चारों के चारों दोस्तों यूट्यूबर हैं, और अमीन नेगी ब्लॉग, मिस्टर भंडारी ब्लॉग, और यहाँ पे है कैलाश पहाड़ी ब्लॉग। तो देखिए कैलाश 18 ब्लॉग्स। अच्छा कैलाश 18 ब्लॉग्स। अरे वाह, विराट कोहली के फैन हो क्या? मेरे भी डेट ऑफ बर्थ वो उसी का आती है, 18 ही आता है मेरा भी। बढ़िया बढ़िया। तो सभी भाई लोग अभी पहुँच गए हैं, और सामान देखे यहाँ पे कुछ हमने इधर की साइड रखा हुआ है, और कुछ यहाँ पे फैला के रखा हुआ है अभी। और इसमें हमारा कैलाश भाई का नहीं है। हाँ, बाकी यहाँ पे बड़े भाई साहब आ गए हैं, कैलाश भाई के बड़े भाई। क्या हाल चाल है भाई जी? बढ़िया भाई जी। वाह बढ़िया बढ़िया। और सब बढ़िया? एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा हो रखी है दोस्तों नेपाल जाने की। अब कल ही पता लगेगा कि वहाँ जाके क्या होता है। सबसे पहले तो जो बॉर्डर पर कार्रवाई होगी, कागजी कार्रवाई, उस चीज़ का कुछ भी पता नहीं है अभी, वो वहीं जाके होगा। कुछ बोल रहे थे कि बल वहाँ थोड़े बहुत जो रूल है वो चेंज हो गए हैं बलना, जो ये नई सरकार आए तो उसने बल थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शन कर दिया है। पर देखते हैं अभी, अब वहीं जाके पता लगेगा कल क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ पता है कागजी कार्रवाई के बारे में? कुछ पता है कागजी कार्रवाई? हाँ कुछ पता है, क्योंकि हमें अपना जो लोकल आईडी है वो लेके जानी पड़ेगी, पासपोर्ट वगैरह ऐसा कुछ नहीं। और गाड़ी के पेपर हमें ओरिजिनल रखने पड़ेंगे बस। और एक बंसार बनेगा, वो बॉर्डर पे जाके बनेगा। ऑनलाइन हम अप्लाई कर सकते हैं, बाकी वहाँ पे जाके जो पेमेंट वगैरह कटेगी वो वहाँ पे बॉर्डर पे ही होगा सब कुछ। वाह क्या बात है, काफ़ी पता है भाई को, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी कुछ सोचा है? सोचा यही है कि 3 बुआरियाँ आएंगी हमारे उत्तराखंड में। बुआरियाँ नहीं यार, मुश्किल आएंगे यार, घूम के आएंगे मस्त करके। अपने जितने भी व्यूअर हैं सबको भी घुमाएंगे नेपाल। हमने दोस्तों काठमांडू, जिसलिए हम सब जा रहे हैं, भले हम टाइटल कुछ भी डालें, लेकिन हमारा जो मेन मकसद है वहाँ पशुपतिनाथ मंदिर में हमें दर्शन करने हैं। तो इस वजह से हमने ये ट्रिप प्लान किया है, तो मज़ा आने वाला है। बाकी भंडारी तो जो है कि डिटेन करा के जा रहा है। क्या बात है, ऐसी क्या बात है जो डिटेन कराना पड़ गया? देखो लड़की देखने जाएंगे ना, हाँ। तो पहले देवर जाएगा तो भाभी पसंद करेगा, ठीक है भाई के लिए। अच्छा, तो देवर क्यों करेगा पसंद? भाई करेगा ना। भाई अब पहले देवर करेगा ठीक ठाक से, मैं मतलब ठीक ठाक से समझूंगा, ठीक है नहीं है मतलब। हाँ अच्छा अच्छा। अब लड़के जो जैसे शादी होती थोड़ा शर्माती नहीं उस टाइम। और चीज़ कुछ सोचा है नेपाल में? क्या दिखाओगे, क्या करोगे वहाँ जाके? सब कुछ दोस्तों एक तरफ है, लेकिन हम जा रहे हैं बढ़िया से ट्रिप पे और पूरा घूम के आएंगे। हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार हम गए और वहाँ नहीं घूमे वहाँ नहीं घूमे।
सब जगह घूमेंगे, मस्त करके आपको दिखाएंगे। बजट के हिसाब से। वहाँ ऐसा भी होता है दोस्तों कि ना वो पहले ही बॉर्डर पे फिक्स करना पड़ता है कि कितने दिनों के लिए आप जा रहे हो, किस बॉर्डर से आप जा रहे हो और किस बॉर्डर से आप आओगे, वो पहले ही डिटेल से जो है कि वहाँ देनी पड़ती है स्टार्टिंग से ही। अगर आपने पहले ही वो पर्चे में लिखा है कि मैं 10 दिन के लिए जा रहा हूँ तो 10 दिन में ही आपको वापस आना पड़ेगा। हो सकता है क्या पता उसके बाद कुछ फाइन फूइन वाला सीन होगा, पर वो तो कल वहीं बॉर्डर में जाके पता लगेगा कि क्या है क्या नहीं है। भाई लोग शायद पूरे कपड़े ला रखे हैं, तो कभी कभी मैं भी पहन लूँगा तुम्हारे ना, मेरे पास कम है। जो गंदा होगा वो तुमने हाँ सही बात है, जो गंदा होगा वो मैं पहन लूँगा। वैसे तो मैं एक ही जोड़ी में काफ़ी दिनों तक रह जाता हूँ, इस बार भी मुझे एक ही जोड़ी में रहना पड़ेगा शायद। अमित भाई को क्या पता मेरे पे दया आ जाए तो दे दे अपना एक लोवर। ये किसका है? मेरे ही तो है। नहीं तुम्हारा ही है? तो मैं नहीं पहन सकता इतने महंगे लोवर नॉर्थ फेस। पहन लोगे यार, तुम तो सबसे महंगे पहनते हो। बाकी अब देखते हैं। मेरे पास एक पैजामा है, एक निक्कर है और तीन टी शर्ट है। इतने में तो हो ही जाएगा ये। एक दिन तो यही चल जाएगा रेनकोट नहीं एक दिन रेनकोट में ही चल जाएगा काम। मुझे वही तो हंसी आ रही है, भाई शहर में रह रहा है और गांव भी नहीं गया तो कपड़े भी कहाँ से लाने थे। कहाँ से? मेरे पैसे भी कम थे ना बिना पैसे के नेपाल जा रहे हैं हमें। हो जाएगा, सब ऊपर वाला है ना। वीडियो जब बनती है उसकी वॉइस अच्छी है ना दोस्तों, साउंड अच्छा है, उसके लिए नए नए माइक बदलने पड़ते हैं। ये देखो एक नया आया है, ये वाला। ये कौन सा है? DJI का है? ये DJI का नया ले रखा है। कितने का है ये 15,000 का। तो ये 15,000 वाला है। मेरे पास तो वो वाला है लार्क M2 हॉलीलैंड का, पर ये DJI वाला है। इसका डब्बा भी बड़ा है भाई, अच्छा आ रहा होगा यार। यूज़ करा? हाँ एक बार यूज कर, बहुत अच्छा कर, मस्त है। बहुत मस्त है। गिफ्ट कर दो यार फिर ये देखिए जी। चलो अभी तो मेरा वाला सही काम कर रहा है, पर जब नहीं करेगा तब इसको ही ट्राई करेंगे। मेरा खो गया है ना, तो तुम ले लो फिर। 1:45 का टाइम अभी हो गया है दोस्तों, बढ़िया सा अपना डिनर भी हो गया है मस्त करके। और अब सुबह जल्दी निकलना है हमको, सीधा अपना जो यात्रा है वो कल से हम शुरू कर देंगे। मज़ा आने वाला है इस पूरी सीरीज़ में, बने रहना है ना। और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में आप कल सुबह से ही। नहीं बिल्कुल कल से मिलते हैं नई राइड पे। नई राइड पे मिलते हैं। रखते हैं आज की वीडियो को इतना ही। आपसे वीडियो में यहाँ तक बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आज के दिन और आज के इस वीडियो पर लगता है विराम। बोलिए जय श्री राम।